नमस्कार दोस्तों टाटा पावर इन्होंने अपने Q4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए दोस्तों। तो नंबर्स कैसे रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा और वीडियो की स्पीड को 2x कर लीजिएगा ताकि एनालिसिस थोड़ी अगर लंबी भी हो तो उतनी बोर ना लगे। ओके, नाउ कंसोलिडेटेड नंबर्स है दोस्तों। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं वो अभी ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम मान के चलते चलिए करोड़ में होंगे। ओके, कितने होंगे? करोड़ में होंगे। नाउ एक एक करके आते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोस्तों, कितना आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? यहाँ पे 17,095 करोड़ रुपीज़। ये एक साल पहले कितना था? 15,846 करोड़ रुपीज़। नाउ अदर इनकम आप देखोगे 351 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 617 करोड़ थी। और याद रखिएगा इसे ईयर ऑन ईयर हमको देखना है, ठीक है। और टोटल इनकम कितनी हो गई? 17,446.95 करोड़, जो एक साल पहले 16,463 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ साफ साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। नाउ अब क्या आते हैं, क्या खर्चों ने स्थिति सुधारी या खराब की है? कॉस्ट ऑफ पावर परचेज्ड 4,478 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 4,451 करोड़ था। आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या आया है? 3,720 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3,515 करोड़ था। आपके ट्रांसमिशन चार्ज कितने रहे हैं? 304 करोड़, जो एक साल पहले 320 करोड़ थे। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिसमें प्रोजेक्ट लैंड और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट जुड़ी हुई है 1,898 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 1,771 करोड़ थी। अब परचेज ऑफ फिनिश गुड और स्पेस 11.11 करोड़ है, जो एक साल पहले 13.42 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 48.94 है, जो एक साल पहले ये 411 करोड़ थी। 1 मिनट माफ कीजिएगा, ये परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में अगर आप देखोगे तो ये 1270, मैं वही समझा इतना कम कैसे हो गया, 1260 करोड़ है, जो एक साल पहले 1084 करोड़ था। आप इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट देखिए, पावर कंपनी है तो पैसे की जरूरत बहुत लगती है इनको, तो 1213 करोड़ है, जो एक साल पहले 1135 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1116 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 1040 करोड़ थी। आपकी अदर एक्सपेंसेस 2129 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 1946 करोड़ थी। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 16,179 करोड़, जो एक साल पहले 15,691 करोड़ थी। और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ये सब 1267 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले की थी भाई साहब मात्र 772 करोड़ रुपए। ये मैं कहूँगा वन ऑफ द ग्रेट जंप है टाटा पावर की। नाउ इसके बाद जब हम देखते हैं कि आपका एक्सेप्शनल आइटम हो गया, आपका टोटल कितना आया है बिफोर टैक्स? आप देखें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स कितना आया है? 1299, ऑलमोस्ट आप 1600 करोड़ कह सकते हो, जो एक साल पहले की थी 1537 करोड़ रुपीज़। ओके, तो देखिए ये ऑपरेशनल फ्रंट में नहीं आया होगा, ये किसी टैक्स एक्सपेंस इसके कारण आया होगा। नाउ और टैक्स खर्चों के बाद आप यहाँ देखेंगे 1 मिनट, नेट प्रॉफिट पीरियड, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1306 करोड़, जो एक साल पहले 1045 करोड़ रुपीज़ था। और आप जब ईपीएस की तरफ जाओगे आप पाओगे यहाँ पे ईपीएस कंपनी की क्या है, कंपनी की ईपीएस है 1 मिनट ₹3.26, जो एक साल पहले मात्र ₹2.79 थी। शानदार जंप है। तो ये तो हो गए नंबर। आप देखते हैं कौन से किस सेगमेंट ने ज़्यादा अच्छे नंबर पेश किए हैं। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सेगमेंट वाइज नंबर को। ओके, देखिए सेगमेंट वाइज नंबर पे अगर हम नज़र डालें, थर्मल और हाइड्रो कितना है? 5,288 करोड़, जो एक साल पहले 4,855 करोड़ थी। आपकी रिन्यूएबल्स कितनी है? 3,456 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3,456 करोड़ था। आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 9,589 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 9,024 करोड़ रुपीज़ था। अदर 107.27 करोड़ थी, जो एक साल पहले 112.90 था। तो ये क्या हुआ आपके नंबर, अभी ये माइनस हो गए। अब सेगमेंट रिजल्ट क्या आया है? तो देखिए सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कमाई वाला इनका एरिया है थर्मल और हाइड्रो। रिन्यूएबल है लेकिन हाइड्रो अलग से रखा गया है। 779 करोड़ आपने कमाया है, जो एक साल पहले 702 करोड़ कमाया था। रिन्यूएबल्स में 933 करोड़ आपने कमाया है, जो एक साल पहले 618 करोड़ थी। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 777 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले 685 करोड़ था। तो ये जो रिन्यूएबल्स है ना, इसने बहुत मैं कहूँगा
शानदार काम किया है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि भाई साहब आपके डिविडेंड कैसे आए हैं, अगर कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं तो हम नीचे चलते हैं। तो जी हाँ, कंपनी ने बाकायदा डिविडेंड भी पेश किया है। कितना है डिविडेंड आप देखें यहाँ पे, 1 मिनट, ₹2.25 का आपको डिविडेंड मिला है, ठीक है। और आप देखें जो एजीएम हेल्ड की जा रही है वो है 4 जुलाई को, ठीक है। और अब रिकॉर्डेड पेमेंट क्या है, तो आप पाएंगे यहाँ पे दैट द रिकॉर्डेड एज फ्राइडे जून 20, यानी 20 जून अगर आपके पास ये स्टॉक आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिटेड है, यानी क्रेडिट हो चुका है, तो आपको पर शेयर ₹2.25 मिलेंगे। और जहां तक बात रही पेमेंट की, द डिविडेंड इफ अप्रूव्ड विल पेड सब्सटेंट डिडक्शन टैक्स मंडे 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई तक आपको पेमेंट भी हो जाएगी। याद रखिएगा 20 जून तक आपके डिमेट अकाउंट में होना चाहिए, अगर आप रखोगे तभी तक, तो आपको 7 जुलाई को पेमेंट हो जाएगी ₹2.25 प्रति शेयर के हिसाब से दोस्तों। ओके, तो ये तो हो गई चीजें। अब आते हैं ना कुछ एनालिसिस की तरफ। तो देखिए आप देखेंगे कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है 26.7 गीगावाट है, जिसमें टोटल कैपेसिटी जनरेशन की। अब याद रखिएगा इसमें टोटल क्या है, ऑपरेशन वाले भी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं, ठीक है। और इसमें 16.8 गीगावाट जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। और इसमें क्या इंक्लूडेड है, 9.9 गीगावाट का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। याद रखिएगा जो नंबर यहां दिख रहे हैं ना, उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन नंबर भी ऐड है। नाउ 8.9 गीगावाट थर्मल पावर जनरेशन है, इंस्टॉल कैपेसिटी है। ट्रांसमिशन में 4633 है दोस्तों, और थर्मल ऑपरेशनल थर्मल कैपेसिटी, और ट्रांसमिशन लाइन अंडर इतनी सारी हैं। न्यू एनर्जी सॉल्यूशन देखिए 4.9 गीगावाट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, 2.9 गीगावाट की एमयू साइन की गई है फॉर पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट, और 5488 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट की बात कही जा रही है 6 ज्यादा सिटीज से। और देखिए अगर भारत में ना ईवी को होना है सक्सेसफुल, चार्जिंग स्टेशन आपको पेट्रोल पंप टाइप का रखना पड़ेगा, ठीक है, लिटरली में। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। अब अगर आप नीचे चलोगे, यहाँ पे कंपनी कह रही है कि भाई देखिए हमारा जनरेशन है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट, वो पूरे भारत में फैला हुआ है। और जो हमने ऊपर चर्चा की कि यहाँ पे इस प्रकार है 443 मेगावाट जो है वेस्ट हीट रिकवरी से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये ट्रांसमिशन एसेट, ये पीला जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ ट्रांसमिशन एसेट है। डिस्ट्रीब्यूशन एसेट ये 11 वाले हैं, ये हरे वाले माफ कीजिएगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरेशन एसेट वो इतने सारे देखिए पूरे भारत में ना बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये बढ़े हुए दिखाई देंगे, बटे हुए। और ये देखिए ये भी है, ये ट्रांसमिशन एसेट है। एक यहाँ पर भी आपको दिखेगा भाई साहब अंडमान निकोबार में। तो एक काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज, काफ़ी अच्छे तरीके से फैला हुआ ये जगह है दोस्तों। ओके, अब ये चीज़ें हो गई आपकी किस प्रकार की कि भाई कंपनी इस तरह काम कर रही है। अब अगर आप देखोगे कि भाई कहाँ पे क्या, ये देखिए ये भारत के बाहर भी आप पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये है टोटल कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे आप पाओगे क्लीन और ग्रीन जो है वो 65% कैपेसिटी का हो जाएंगे। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा ना तो 65% कैपेसिटी पोस्ट क्लीन और ग्रीन एनर्जी। अभी अगर आप देखोगे आप पाओगे थर्मल इतना बड़ा 56% के आसपास, देन 25 सोलार है, उसके बाद ब्लू हाइड्रो है, फिर यहाँ पे विंड आपको दिखेगी, फिर हाइब्रिड आपको ये दिखेगा 5% और 3% दिखेगा WHRS दोस्तों, ठीक है। WHRS क्या होता है, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, तो यहाँ पर है। तो आप देखिए इस प्रकार की कंपनी है। अब जब कह सकते हैं अभी ये जब कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे ना ये 56 से सीधा 35% मात्रा रह जाएगा, सोलर 18% हो जाएगा, 25 से 14% हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे देखेंगे ये मतलब हाइब्रिड 14% हो जाएगा। तो हाइब्रिड में पोस्ट कंप्लीशन बहुत बड़ा जंप आएगा। तो देखिए ये जो नंबर है काफ़ी अच्छे हैं और बाजार को नंबर अच्छे लगने भी चाहिए। अब देखना ये पड़ेगा कल नंबर किस प्रकार के आते हैं। ओके, तो टाटा पावर में जो नंबर शो करने थे मैंने किए हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।